कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 11/11 पोर्टल का दिन। इस पोर्टल के दौरान आपके पार्टनर की एनर्जी, इस पोर्टल की एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर की करंट इमोशंस, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके मन में, आपके दिल में किसी खास व्यक्ति का नाम है या आप जिनके बारे में सोच रहे हो, करंटली आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो ना, उस इंसान की करंट इमोशंस इस पोर्टल की एनर्जी की वजह से क्या है, किस प्रकार की है। 11/11 पोर्टल के जो पावरफुल वाइब्रेशंस हैं, इसकी वजह से जो एनर्जी एक्टिवेशन चल रही है, जो अभी अगले 11 दिनों तक आपको फील होने वाली है या दिखेगी या चलेगी, सोल लेवल पे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी इमोशंस, करंट फीलिंग्स, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं। आपकी भी एनर्जी अगर यहाँ पर पिक हो पाएगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे, ये सब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। ये भी डिटेल रीडिंग होगी। एंड आप एक और बात, ये रीडिंग पार्ट 2 है 11/11 पोर्टल के ऊपर। कल भी मैंने इसी चैनल टैरो विथ मिशा पर एक रीडिंग अपलोड किया है, आप उसको सुनिएगा। इस वो पार्ट 1 है, मैंने पूरे डिटेल में उसमें बताया हुआ है आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा वो उस रीडिंग के अंदर। वो बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है आप लोगों के लिए, तो अगर उसको मिस किया है ना, तो उस रीडिंग को सुनने के बाद उसको भी आप ज़रूर सुन लीजिएगा। ये रीडिंग पार्ट 2 है, इसमें सिर्फ आपके पार्टनर की फीलिंग से इमोशंस को कवर करने वाली हूँ। तो आप अपने पार्टनर का नाम मन में लेंगे, उनको याद करेंगे, उनको विजुअलाइज करेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। आप मेल फीमेल हो सकते हो, आपके पार्टनर मेल फीमेल हो सकते हैं। रीडिंग सबके लिए बनाई जा रही है। जो भी स्थिति है, जो भी सिचुएशन है आपकी इस समय पर, आपके कनेक्शन की, सभी रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। बस आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए, एनर्जी एक्सचेंज। ओके, आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। एंड जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 11/11 है, लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। डायरेक्ट आपके पार्टनर की एनर्जी से रीडिंग की शुरुआत करूंगी। हर हर महादेव, जय मेरे विघ्नहर्ता। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताइए इस इंसान के मन में क्या है आज के दिन पर। थैंक यू सो मच। नाम लीजिए गाइस अपने पार्टनर का। ओके, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। पहला ही जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन, मेल फीमेल जो भी है, वो इंसान, वो पर्सन आपको फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं आज के दिन पर। फिजिकली भी, इमोशनली भी। कार्ड जो आया है उसके अकॉर्डिंग फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग दिखता है, बट इंट्यूटिवली मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि उस इंसान को आपकी बहुत नीड है। लो फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, वो आपके करीब आना चाह रहे हैं, आपको टच करना चाह रहे हैं, आपके टच को फील कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ किसी बात का एंजाइटी या स्ट्रेस है। मैं अभी कैंडल वैक्स से आपको डीप में बताऊंगी कि क्या है उनके इमोशंस में, बट यहाँ जो ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रकार का पैशन या अट्रैक्शन है, आपके करीब आने की इच्छा या चाह आपके पार्टनर के मन में करेंटली नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। और भी डीप में बताइए आज के दिन 11/11 पोर्टल के दिन इनके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं सोल लेवल पे, इस पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस। माय गॉड, मैंने आपको क्या बताया कि इस इंसान के मन में किसी प्रकार का स्ट्रेस है। क्यों है मैं आपको कैंडल वैक्स से बता दूंगी। लेकिन देखिए, इस कार्ड को लेने के बाद जो अगला ही कार्ड आया है वो क्राइंग एंड डिप्रेशन का है। अब आप बोलिए एनर्जीज कितनी एक्यूरेट है। मुझे इस कार्ड को देखिए, आप इस कार्ड को देख के कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा कि आपके पार्टनर सैड है या परेशान है, बट मैंने आपको बता दिया ना, वाइब्रेशन फील हो जाती है। एंड देखिए, जो सेकेंड कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि सच में आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशनल है आज के दिन पर। ओके, और मिस करना एक अलग बात होती है कि बैठे थे, अचानक से किसी की याद आ गई, मन में वो इंसान आ गया। लेकिन यहाँ जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना, हद से ज़्यादा किसी को मिस करना, ओवर मिस कर लेना, बहुत ज़्यादा सोचना। क्यों सोचना? क्योंकि उस इंसान की अब ज़रूरत बढ़ती जा रही है। ओके,
रियलाइजेशंस हैं स्ट्रॉन्ग लेवल पे, साथ ही साथ ये दिखाई दे रहा है कि मन में एक खालीपन है, एक अकेलापन है और वो लो फील कर रहे गाइस, वो आपको मिस कर रहे इमोशनली, फिजिकली, हर लेवल पे। ओके, थैंक यू एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में और क्या क्या है। थैंक यू। मेक द एफर्ट, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, वैसे ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में ही होंगे, या सिचुएशन वहाँ पे पहुँच गई है ना जहाँ पे जो चीज़ मन में है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बात कुछ और कहना होता है, बात अधूरी रह जाती है क्योंकि सामने वाला उस प्रकार का रिएक्शन नहीं दे रहा आपको, जैसे पहले दिया करता था, या जैसे आपके पार्टनर घुलते मिलते थे आपके साथ, जैसे पहले बात किया करते थे, वैसा कुछ है नहीं। एंड आपके पार्टनर वो किसी प्रकार का एफर्ट या डिसीजन या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको सब कुछ डिटेल में कैंडल बैग से बताने वाली हूँ, अभी बस ओवरऑल एनर्जी चेक कर रही हूँ। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू किड्स। ओके, इस कार्ड को देख के ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर का किसी ने दिल तोड़ा है। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि हर्ट फील कर रहे हैं, या किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है या कुछ ऐसा किया है जिससे आपके पार्टनर को बुरा फील हो रहा है, या उनको ये फील हो रहा है कि उन्हें किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, या उनके इमोशंस का किसी ने फ़ायदा उठा लिया, या छल कपट वाली एनर्जी फील हो रही है गाइस। पता नहीं क्यों बट ऐसा लगता है किसी के ऊपर ट्रस्ट किया था, कोई बचपन का दोस्त, कोई बहुत पुराना दोस्त, या थर्ड पार्टी है, अगर थर्ड पार्टी की तरफ से या कोई किसी प्रकार का फैमिली मेम्बर, किसी की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत सैड फील कर रहे, लो फील कर रहे। एंड किड्स का कार्ड देख के ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है मे बी। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, चाहे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो आपके ऊपर, इनके ऊपर, ये इंसान आपके लिए एक्शन या डिसीजन लेंगे, ये बात पक्की बात है। नेक्स्ट क्या है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। ओके, मिरर सेल्फ, one more card angels, one more card, unconditional love, सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, ये इस इंसान ने आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, या हो सकता है कि आपको ये फील कराया कि आप उनसे नीचे हो, या बहुत अकड़, बहुत एटीट्यूड, बहुत एरोगेंट बिहेवियर इस इंसान का, इस व्यक्ति का, कहीं ना कहीं खुद को महान समझना, या खुद को बहुत बढ़ा चढ़ा के जैसे रखना, या कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाना, या इनकी बातों से, इनके तरीके से ऐसा फील होता होगा आपको कि इस इंसान ने तो एहसान कर दिया आपके साथ रिश्ते में आके, आपसे बात करके, आपसे मिलके। बट आपको कहीं ना कहीं ये फील होता होगा कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन जो है सोल लेवल पे, बट आपके पार्टनर की तरफ से वो चीज़ नहीं थी। लेकिन करंटली जिस भी दिन, जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, आपके पार्टनर के दिल में या मन में स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, आपके पार्टनर को फील हो गया है ये रिश्ता, ये कनेक्शन किस लेवल का था, या आपका इनकी ज़िंदगी में आना, आपका इनके लाइफ में आना वो क्यों था, और आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हो वो देना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करनी है, इस इंसान को, इस व्यक्ति को, या जो भी कुछ गलत किया आपके पार्टनर ने उसको सही करना है, क्योंकि अब आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनको आपकी नीड है, बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। ओके, और आप ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति हो ना जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। मे बी आपने चेज़ करना बंद कर दिया, आपने पीछे पीछे भागना बंद कर दिया, या कुछ ऐसा किया आपने जिससे इस इंसान को ये रियलाइज़ हुआ है कि आप उन इंसानों में से नहीं हो जिसके लिए प्यार इंपॉर्टेंट है, आप उस इंसान में से हो जिसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ रिस्पेक्ट ही नहीं है वहाँ प्यार कैसे हो सकता है, सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि आप क्या हो, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी कद्र, आपकी वैल्यू। एंड आपके पार्टनर जैसे एक प्रकार से कहते हैं ना, किसी को किसी की आदत हो जाती है बहुत ज़्यादा, उस प्रकार की एनर्जी में बैठे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करें, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, सपोर्ट, आपके पार्टनर को आपकी हेल्प या आपकी साथ की बहुत ज़रूरत है इस वक्त पे। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, क्यों वो इतना लो फील कर रहे हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, उस पर्सन को याद कीजिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा। देखिए इस फ्लेम को, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए आप। ओके, हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, जय मेरे गुरु जी। प्लीज़ मुझे बताइए 1111 पोर्टल पर इस इंसान के मन में, इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है।
आज के दिन इनके पार्टनर के मन में क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर जो एनर्जीज़, जो इमोशंस निकल के आ रही है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर सच में परेशान है या कुछ ना कुछ जैसे फियर या लॉस वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। आपके पार्टनर का मूलांक नंबर 3 हो सकता है गाइस, 3 नंबर या 5 नंबर, 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। रूट चक्रा की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, और रूट चक्रा में ब्लॉकेज है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी या ब्लॉकेज फील हुई। आपके पार्टनर का रूट चक्रा ब्लॉक है, या कहीं ना कुछ सिचुएशन है जहाँ पर आपके पार्टनर स्टेबल नहीं हो पा रहे, स्टेबिलिटी को लेके बहुत परेशान है, सिक्योरिटी को लेके बहुत परेशान है, फियर है, एक प्रकार का डर है किसी चीज़ के लॉस का, या लॉस हो गया है, जैसे एक प्रकार की अनसर्टिनिटी वाली फीलिंग या इमोशंस या भावनाएं आपके पार्टनर के अंदर उनके मन में चल रही हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, किस बात का डर है, क्या हुआ है। ओके, ये इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है, किसी के लिए फाइनेंसेस, करियर में स्टेबल नहीं है आपके पार्टनर, वहाँ पे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की कमी है। कोशिश बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल मुझे ये दिखता है गाइस इसकी फियर में है या इश्यूज़ है, बिकॉज अब रूट चक्रा में ब्लॉकेज है। रूट चक्रा जब भी ब्लॉक होता है इस इंसान को स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी से रिलेटेड इशूज़ आते ही आते हैं लाइफ में, एंड वही सिचुएशन, वही स्थिति आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। ओके, घड़ा दिखाई दे रहा है और उससे पानी गिर भी रहा है। कुंभ राशि की जो इमेज होती है, कुंभ राशि का जो लोगो होता है, आप उसको देखेंगे, उसमें भी एक इंसान, एक व्यक्ति दिखेगा आपको जो घड़ा लिए हुए है और उस घड़े से पानी भी गिर रहा है, और वही सेम इमेज। तो कुंभ राशि आपकी, आपके पार्टनर की हो सकता है हो। इमोशंस बहुत आपके पार्टनर के दिल में या मन में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ मुझे और भी डीप में बताइए इनके पार्टनर के मन में, दिल में क्या है। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर फील हो रही है। जो लोग भी रीडिंग को सुन रहे, देख रहे, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपका रिश्ता कितना ही पुराना हो इस इंसान के साथ, इस व्यक्ति के साथ, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपसे ही गलती हो गई है, या गलती तो आपकी ही थी, या कहीं ना कहीं कोई है जो अब इस प्रकार की एनर्जी में बैठा है कि मैम मेरी बस यही गलती थी, मेरी बस यही मिस्टेक मुझसे हुई कि मैंने खुद से ज़्यादा इस इंसान को ज़रूरी समझा, खुद से ज़्यादा इस इंसान को वैल्यू दे दिया, सर चढ़ा दिया मैंने इस इंसान को, इस पर्सन को हमेशा खुद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना मैंने इस व्यक्ति को, इस इंसान को, उसी का फ़ायदा उठाया इसने, या वही मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, वही मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा आप बोल रहे हो या आप सोच रहे हो आज के दिन पर, या आपके मन में ये बात, या वाकई में ये चीज़ हुई है गाइस। ओके, आप प्यार में थे, आपको ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, चलता है, होता है, जैसी मैं हूँ वैसे ही सामने वाला भी है, जो मैं कर रही हूँ मुझे वही रिटर्न में मिलेगा। लेकिन अभी आपकी आँख खुली है, आपने ये रियलाइज़ किया है कि मैंने हद से ज़्यादा कर दिया, या मुझे इतना ज़रूरी नहीं समझना चाहिए था सामने वाले को। खुद से इम्पॉर्टेंट, खुद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता लाइफ में। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, सबसे ऊपर है। ओके, शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ मुझे बताइए चीटिंग या डिसेप्शन जैसी एनर्जी फील हो रही है। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग है गाइज, आपके पार्टनर बहुत सोच विचार कर रहे हैं। यूनिवर्स ये कैसा सोच विचार कर रहे, क्यों सोच विचार कर रहे, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, थैंक यू। आपके जो पार्टनर है ना, जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति, किसी को बहुत चिंता हो जाती है ना किसी चीज़ को लेके, बहुत चिंता, बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस है, बहुत डीप लेवल की स्ट्रेस या एंजाइटी हो जाती है, तो कैसा फील करते हैं, हमारी एनर्जी कैसी हो जाती है। वही सेम सिचुएशन में आपके पार्टनर बैठे हैं, ओवर थिंकिंग, वरी, या किसी चीज़ के ऊपर से कंट्रोल जो है वो हटने की वजह से, कंट्रोल ख़त्म होने की वजह से आपके पार्टनर के दिल में या मन में स्ट्रेस है। ये काम करियर का हो सकता है, जॉब या वर्क रिलेटेड हो सकता है। आपके पार्टनर की आदत है ना, चीज़ों को बहुत होल्ड करते, कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं हर चीज़ के ऊपर, सब कुछ इनके हाथ में होना चाहिए, इनके कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन हमेशा हर बार ऐसा नहीं होता ना, कुछ चीज़ें ऊपर वाले की मर्ज़ी से भी होती है, और छोड़ भी देनी चाहिए हमें कुछ चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर।
बट आपके पार्टनर जैसे कुछ चीज़ है जो इनके हाथ से छूट रही है, या किसी चीज़ को छोड़ने का फ़ियर या स्ट्रेस या वरी, वो मुझे आपके पार्टनर के मन में या दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आँखों में जलन है, आँखें किसी की जल रही है। मे बी आप हो ऐसा, आप देर रात लेट नाइट में भी रीडिंग सुन रहे हो, आँखों में जलन है या कुछ प्रॉब्लम है आँखों में, या तो ये आपके पार्टनर है मे बी बहुत स्ट्रेस लेने की वजह से, या जलन दिखाई दी, आँखों में जलन फ़ील हो रही है। मैं एनर्जीज़ पिक कर रही हूँ, मुझे मेरी आँखों में जलन फ़ील हो रही है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर है, स्ट्रेस की वजह से हुआ है, या ध्यान नहीं दे रहे अपने चीज़ों के ऊपर। आई ड्रॉप डालिए, अगर ये आप हो तो आपके लिए भी मैं बोल रही हूँ गाइस, जो भी है यहाँ पे एनर्जीज़ पिक हो रही है। आई ड्रॉप डालिए, ठंडे पानी से आँखों को धोइए, ठीक हो जाएगा, वो बहुत नॉर्मल है। लेकिन ये तभी होता है ना जब ज़्यादा फ़ोन देख रहे हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, या अगर आँखों में वाक़ई में कोई प्रॉब्लम है तो किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाइए। बिकॉज़ आँखें लाल दिख रही हैं, आँखों में जलन है, किसी प्रकार का स्ट्रेस या इशू उस प्रकार का हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ मुझे और भी डिटेल में बताइए इनके पार्टनर के दिल में या मन में क्या है। थैंक यू। यहाँ जिस तरीके से ये कैंडल की फ्लेम बुझी, आपके पार्टनर को हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, उनको हीलिंग की नीड है। एंड जैसे ना मुझे दिखता है कि कोई इंसान किसी से होप लगा के बैठा है, उम्मीद है, आपके पार्टनर आपसे अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं, या एक्सपेक्टेशंस है अभी भी इस इंसान को आपसे, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव वे में एक्सपेक्टेशन है, रिश्ते से, कनेक्शन से और आपसे होप वाली एनर्जी नज़र आ रही है। हीलिंग चाहिए, हीलिंग की नीड है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस समय पर इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। किसी चीज़ के ऊपर से भरोसा उठ गया है, या कोई चीज़ है जो आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है कि जो चीज़ सरफेस पे जैसी दिख रही है ना वो वैसी है नहीं। ट्रस्ट इशू हुआ है, या किसी ने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है, या किसी का असली सच सामने आ गया है, इस प्रकार की एनर्जी। देखिए ये जो 11-11 पोर्टल है ना, हाँ इसमें तो विश या इच्छाएँ पूरी होती हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। लेकिन वही चीज़ है, हर इंसान की एनर्जी अलग अलग होती है, सबके ऊपर सेम तरीके से एनर्जी का इफेक्ट नहीं होता। इवन आप अपनी ही बात कर लीजिए, अगर आप पॉजिटिविटी में हो, पॉजिटिव एनर्जीज़ में हो, हाई वाइब्रेशन में हो, तो आपके साथ सब अच्छा होगा, अच्छा होता जाएगा। आपको हमेशा पॉजिटिव साइन ही मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग होंगे जो लो एनर्जी में होंगे, जो नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में, फिर ऐसे लोगों के लिए ना यही जो पोर्टल है आपको हद से ज़्यादा ट्रिगर भी देगी, कि आपको उस लेवल पे ट्रिगर करेगी। ये जो पोर्टल्स है, ये 11-11 ही क्यों, हर पोर्टल के वक्त ऐसा होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके का ट्रिगर आपको मिलेगा। आपको ऐसा फील होगा कि अब सब ख़त्म ही हो गया है, मैं करूँ तो करूँ क्या। एनजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, आपके आसपास का माहौल भी वैसा हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रेज़ कीजिए। आप 11-11 पोर्टल आज है, ज़रूरी नहीं है आज की बात हो रही हो, हर दिन के लिए मैं आपको बोल रही हूँ गाइस, हर दिन अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए। लेकिन क्योंकि अभी एनर्जीज़ जो है पोर्टल की वजह से बहुत पावरफुल है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अपनी एनर्जी को रेज़ कीजिए, बिकॉज आपके पार्टनर बहुत लो एनर्जी में बैठे हुए हैं, एंड किसी ने भरोसा तोड़ा है, किसी के ऊपर से भरोसा उठ गया, ट्रस्ट इश्यूज़ जैसी चीज़ें मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके पार्टनर को लेके। इस इंसान को इस वक्त पे इमोशनल हीलिंग की नीड बहुत ज़्यादा है। ये इंसान आपको दिखा नहीं रहे, ये इंसान आपको बता नहीं रहे, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे, आपको याद कर रहे, क्योंकि हीलिंग की नीड है आपके पार्टनर को। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फील हो रही है। जून का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फिर ये आपकी रीडिंग है। अगर आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर आता है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए बहुत खास, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा नंबर 6 तो आपको दिख ही रहा है, नंबर 6 और नंबर 9 भी कई हद तक मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिखता है। थैंक यू सो मच। इनके पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस इस समय पर, ये इंसान जैसे फ़र्क महसूस कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी के ऊपर से भरोसा उठा है, किसी ने दिल तोड़ा है, या ये इंसान मे बी अपने मन में ये सोच रहे हैं, या इनकी ऐसी वाइब्रेशन मुझे पिक हो रही है, इनकी हायर सेल्फ की तरफ से ये मैसेज है। आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, या आपको ये बोलना चाह रहे हैं, यार तुम्हारी वाइब भी अलग थी। आपको जैसे बोल रहे हैं कि आपके लिए जो फ़ील होता है, आपके लिए जो एहसास है, वो बहुत अलग लेवल का है। आपका रिप्लेसमेंट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया आपके पार्टनर का, आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है कि सबसे आपके ऐसा एक्सपेक्टेशन रखना बेवकूफ़ी है। और ये तो सोल लेवल कनेक्शन फ़ील हो रहा है मुझे। ये जो रीडिंग है ना, कहीं आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन बना है वो फेटेड है, भाग्य से जुड़ता है ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन। आपके पार्टनर ने उस वक्त पे वैल्यू नहीं किया, कदर नहीं किया,
लेकिन यूनिवर्स या एंजल्स या आपके जो परमात्मा है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये कद्र, ये रियलाइजेशन दिया आपके पार्टनर को कि ये कहीं ना कहीं फेटेड कनेक्शन है और ये कनेक्शन नहीं टूट सकता, ये कनेक्शन नहीं ख़त्म हो सकता। मिरर सोल्स हो आप दोनों, ट्विन सोल्स, मिरर सोल्स, इस प्रकार की एनर्जी फील हो रही है। शुक्राना मेरे गुरुजी। और ये बहुत हाई लेवल की रीडिंग चली गई, यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल इंटीमेसी जैसी एनर्जी फील हो रही है। स्पिरिचुअल इंटीमेसी का क्या मतलब होता है, जब कनेक्शन जो है, रिश्ता जो है, ये सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होता, दिल वाला कनेक्शन से ज़्यादा ये आत्मा के लेवल पे, सोल लेवल पे चला जाता है। उस प्रकार से हम बोल सकते हैं स्पिरिचुअल इंटीमेसी, या हद से ज़्यादा किसी को मिस करना, याद करना, किसी की एनर्जी से कनेक्टेड होना, उस प्रकार की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से फील हो रही है, दिखाई दे रही है। ओके, कपल की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो या सोलमेट्स हो या ट्विन सोल, मिरर सोल्स, उस प्रकार की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 6 हो सकता है, नंबर 9 हो सकता है, 15 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, 2 नंबर, किसी के लिए नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे, आपके पार्टनर से जुड़ा हो सकता है। 7 नंबर मैंने पहले ही बता दिया। पी अल्फ़ाबेट, एल अल्फ़ाबेट, जे अल्फ़ाबेट, टी अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच एंजल्स। किसी के लिए एम अल्फ़ाबेट इनिशियल में आ सकता है गाइस, किसी के लिए मीन राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्क राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, वृश्चिक इस इंसान की, आपकी हो सकता है हो। कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है और रोमांटिक फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा है। ओके, जैसे गाइस टैरो में आपने एक कार्ड देखा होगा 6 ऑफ सोर्ड्स का, उसमें लोकेशन चेंज की एनर्जी साफ साफ दिखाई गई। एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो सफ़र कर रहा है, नाव दिखेगी आपको उसमें, अपने फैमिली के साथ कहीं दूर जाना है उसको, कहीं निकलना है उसको, और अपने अपनों के साथ कहीं दूर जाना है, ट्रैवल करना है, मूवमेंट है, ग्रोथ है, शिफ्टिंग की एनर्जी है, लोकेशन चेंज की एनर्जी है। अगर ये इंसान आपसे दूर भी रहते हैं ना, मुझे ये क्लियरली दिखता है कि वो इंसान अपने तरफ से कहीं ना कहीं ट्रैवल या आपसे मिलना चाहते हैं, या रिश्ते में कनेक्शन में एक प्रकार की ग्रोथ या मूवमेंट लेकर आना चाहते हैं। ये ट्रैवल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। मुझे जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन दिख रही है ना मेरे विजन्स में, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति वो रेलवे स्टेशन पर है। वैसे जनरली रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है, राइट? मुझे भीड़ नहीं दिख रही मेरे विजन्स में, ऐसा लग रहा है कोई इंसान, कोई व्यक्ति बैठा है चुपचाप शांति से, और वो ट्रेन आने का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है, कब मेरी ट्रेन आएगी, कब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा, कब मैं अपने लोकेशन पे पहुंचूंगा। तो जैसे यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है, ये रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, ना पैसा, ना जीवन, ना कोई परिस्थिति। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आगे निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इस पोर्टल के बाद देखेंगे आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में एक मिरेकलस चेंज आया है। ये ऐसा बदलाव, ऐसा चेंज, ऐसा शिफ्ट तो शायद पहले कभी नहीं आया। आपके पार्टनर के अंदर एक गहरा रियलाइजेशन है गाइस। ये इंसान अगर किसी चीज़ को चेज कर रहे थे ना, चाहे वो पैसा है, आप में से बहुत सारे लोग के पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड या करियर को बहुत वैल्यू देने वाले या बहुत प्रैक्टिकल या लॉजिकल हो सकते हैं, लेकिन शिफ्ट आएगा, चेंज आएगा, और वो कैसा होगा, आपके पार्टनर ये समझ जाएंगे कि ज़रूरी नहीं कि हर बार पैसा ही इंपॉर्टेंट हो, या जो भी चीज़, जिस चीज़ के पीछे आपके पार्टनर भाग रहे थे ना, वो वहाँ से निकलेंगे, वो मूव, वो अटैचमेंट छूटेगा इस इंसान का, इस व्यक्ति का। स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, आप दोनों के बीच में सोल लेवल कनेक्शन है, या मिरर सोल, ट्विन सोल्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी किसी की यहाँ पर हो सकता है हो। इसकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। किसी महीने की 25 तारीख, किसी महीने की 18 तारीख आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है हो। ओके, आपकी ईस्ट, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन, आपके गुरु, वो आपके साथ है गाइज। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, और आपकी भी अवेकनिंग चल रही है। आपके पार्टनर का इनिशियल यू हो सकता है, आपके पार्टनर का इनिशियल जे हो सकता है, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एंड शादी या मैरिज की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी शादी, आपकी मैरिज इसी इंसान, इसी व्यक्ति से होनी, और जिनकी शादी ऑलरेडी हो गई है, रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा, रिश्ता या कनेक्शन, उसमें ग्रोथ आने के चांसेस है। फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पर आपको ये फील होगा कि फिर से वही सब हो रहा है, वही सारे ड्रामे हो रहे हैं मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति अब आपका साथ देंगे, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज आएगी, क्योंकि डिफरेंसेस दिख रहे हैं मुझे आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसको फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, और वो आगे भी कंटिन्यूएशन में। इसी महीने की 13 तारीख इंपॉर्टेंट है, 5वां महीना, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ओके, इसके अलावा किसी के लिए किसी महीने की 15 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट फील हो रही है, 14 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट फील हो रही है, शायद मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको। सो यहाँ पर यूनिवर्स या एंजल्स आपको यही गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में भी जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका भरोसा, आपका विश्वास अगर डगमगा भी रहा है ना, यूनिवर्स या आपके एंजल्स, आपकी ईस्ट की तरफ से ये मैसेज है आपको लेकर कि
आप बस अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखो, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, कब देगा, कैसे देगा, कितना देगा, ये सोचना आपका काम नहीं, ये सोचना ऊपर वाले का काम है। ओके, आपको ये फील हो रहा है कि अब क्या होगा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं रीडिंग देख रही हूँ, बस देख रही हूँ। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट एंजल्स की तरफ से ये मैसेज है गाइस, ये सोचने का काम आपका नहीं है। आप मत सोचिए कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, मुझे यहाँ पर कहीं न कहीं ये भी फ़ील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग का रिश्ता या कनेक्शन उस लेवल पर है जहाँ पर सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। ओके, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। कभी ना कभी ऐसा होता है, सारे रास्ते बंद करने के बाद भी ऊपर वाला आजमाता है आपकी टेस्ट लेने की कोशिश, आपको परखने की कोशिश। आपका यकीन कितना है, आपका फेथ कितना है, आपका ट्रस्ट कितना है। साथ साथ में ना आपके साथ ये भी होगा, आपको साइन भी मिलते जाएंगे, लेकिन सब नेगेटिव होता जाएगा। साइन पॉजिटिव मिल रहा है, आपने जो साइन मांगा है ना वो सब आपको दिखेगा, सब, लेकिन सिचुएशन नेगेटिव हो रही होगी। आपको ये फील होगा कि साइन तो पॉजिटिव दिखता है, साइन तो मिलता है मैम, लेकिन सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ सुधर क्यों नहीं रहा लाइफ में या जीवन में। टेस्ट लिया जा रहा है, आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है, आपके सब्र को टेस्ट किया जा रहा है। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, थोड़ा सा और आप टिके रहिए, बहुत जल्द आपकी इच्छा, आपकी विश भी पूरी हो जाएगी। एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है किसी ने लेट गो किया हुआ है, किसी ने छोड़ दिया है सिचुएशन को, इस पर्सन को छोड़ने की तैयारी में हूँ कि अब मुझे मूव ऑन करना है मैम, अब मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, अब मुझसे और नहीं होता। या तो बहुत लेट गो करने की इच्छा आपके मन में आ रही है कि मैं अब छोड़ दूँगी, मुझसे अब नहीं हो पा रहा, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे अब इस इंसान के पीछे नहीं पड़ना, मुझे इस रिश्ते के चक्कर में रहना ही नहीं है। बहुत आसानी से वो सारी चीज़ें आप छोड़ते जा रहे हो अपनी लाइफ में जिससे आपको खुशी मिलती थी। मैं बात सिर्फ इस रिश्ते की नहीं कर रही, ओवरऑल आपके लाइफ में भी वहीं पर आपको टेस्ट किया जाता है। जो चीज़ आपको बहुत पसंद होती है ना, आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ती है। किसके लिए चैनलिंग आ रही है मुझे भी नहीं पता, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चैनलिंग। अगर आपसे ये सब मैच होता है ना, तो आप रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कीजिए। आप ही की बात हो रही है। अगर आपको लगता है कि मुझे जो पसंद है, मुझे जो चाहिए, मुझे वही चीज़ छोड़नी पड़ती है, उसी चीज़ को लेट को करना पड़ता है, बहुत पेशेंस करना पड़ता है उसी चीज़ के लिए। आपकी इच्छा, आपकी विश पूरी होने वाली है, या आपकी टेस्ट चल रही है, आपको टेस्ट किया जा रहा है, आपके रिश्ते को, आपके पेशेंस को परखा जा रहा है। बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है ना, उसका फल आपको मिलेगा बहुत जल्द। ओके, चिंता मत कीजिए। एंड मिथुन राशि किसी की हो सकती है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग सभी लोगों के लिए, जो भी ज़ोडिएक हो आपके पार्टनर का या आपका, रीडिंग तो सभी के लिए बनाई जा रही है। ओके, इसके अलावा किसी के लिए नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे या आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है। अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूँ, ए अल्फ़ाबेट, वाई अल्फ़ाबेट, एफ अल्फ़ाबेट किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, एल अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट है, यू मैंने आपको शायद बताया हुआ है, एल या जे किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टी अल्फ़ाबेट किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए एच बहुत इंपॉर्टेंट है, आर या ओ आपसे या आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसके अलावा सी अल्फ़ाबेट किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनिशियल हो सकता है या नेम में हो सकता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कहीं भी। ओके, अगर ये सारी स्थिति, ये सारी सिचुएशन आपसे मैच हुई है तो आप इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में, पूरे फेथ के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ। बिकॉज ये जो 1111 पोर्टल है ना, ये आपके लिए न्यू बिगिनिंग, न्यू ब्लेसिंग्स लेके आने वाला पोर्टल है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो या नहीं। कल की रीडिंग को सुनिए, मैंने ऑलरेडी सब कुछ उसमें बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डीप में बताया है आपको, और बहुत ही ईजी तरीके से आप समझ जाओगे सब कुछ। तो उस रीडिंग को मिस किया तो ज़रूर सुनिए, और जिन्होंने सुना है उनको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ। एंड आपका पॉजिटिव रहना कितना इंपॉर्टेंट है, आपका हाई वाइब्रेशन में रहना कितना इंपॉर्टेंट है, आपका मैनिफेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। और मैनिफेस्टेशंस तो सच में पूरी होती हैं, लेकिन जो लोग भी नेगेटिव होंगे, जो लोग भी लो वाइब्रेशन में होंगे, आप सोच भी नहीं सकते ये पोर्टल्स जो है ना, वो आप कितने खतरनाक लेवल पे आपको ट्रिगर करके जा सकते हैं, या आपकी हालत की, आपकी सिचुएशन जो है ना, वो और भी ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी। क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है, पहले मेरे को भी पता नहीं था कि ये पोर्टल क्या है या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत नेगेटिविटी आएगी आपके लाइफ में, अगर आप नेगेटिव हो ना तो और ज़्यादा नेगेटिविटी में ढकेल देगा ये पोर्टल आपको। ओके, फिर सिचुएशन जो उसको संभालना, हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। तो पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, इंटेंशन प्योर रखिए, और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए। बाकी चीज़ें ऑलरेडी सही हो जाएंगी अगर आप खुद के ऊपर ध्यान देते हो, अपने इनर वर्क के ऊपर, अपनी जर्नी के ऊपर ध्यान देते हो, अपने पर्पस के ऊपर ध्यान देते हो। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग से बढ़ के कुछ भी नहीं है।
जो कुछ भी मुझे दिखा, जो कुछ भी मुझे फ़ील हुआ, मैंने वो सब आपको बता दिया है। आई होप आपने भी इस रीडिंग की एनर्जी को कमेंट सेक्शन में क्लेम किया होगा। नहीं किया तो ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर DM कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।